गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आवाज आ रही है मेरी? बताइए एक बार। ऑडियो वीडियो इज फाइन? ठीक है। एक सेकंड। तो आज आप लोग को जो पहले पढ़ाया गया है उसी में से एक टेस्ट है, ठीक है? तो आप लोग रेडी हैं? आज टेस्ट होगा, आज कोई टॉपिक नहीं होगा। टॉपिक अभी रिमेनिंग आपका रहता है, ठीक है? तो वो हो जाएगा क्योंकि टॉपिक ऑन टाइम पे ही है आपका। अभी समय है हमारे पास, कल है पूरा दिन, और उसके बाद फिर मंडे, फिर उस वीक में पूरा चलेगा। तो आज जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस है अगेन। ओके। बुलियन लॉ। चलिए बुलियन लॉ एक बार करवा देते हैं। बुलियन लॉ आपके क्लास में कराया नहीं था क्या? हुआ था, कुछ लोग कह रहे हैं हुआ था। हुआ था, कराया तो था किसी दिन। आप लोगों का बस 3-4 टॉपिक ही बचा हुआ है, तो प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिए। और हमारा टाइम है ना, 18 तारीख को डेडलाइन है। तब तक आपको बिल्कुल ओके करके 18 तारीख को बाय बाय कर दिया जाएगा। ओके। इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ये नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। रिवाइज का ये आपके पास होगा, आपने किया हुआ है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको करना है। चलिए आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। 18 को डेडलाइन है, 18 तक आपके टॉपिक्स रिमेनिंग करा करके डीएस के और क्वेश्चंस आपको मैं डेली 1-1 घंटा करा ही रहा हूं, ठीक है? और टॉपिक पहले हो जाएगा तो 3-4 दिन प्रैक्टिस का बचेगा। उसके बाद देर इज नो क्लास, ठीक है? क्योंकि आपको अपनी प्रैक्टिस, रिवीजन सबसे जरूरी है। रिवीजन रिवीजन जो भी कराया गया है उतना अगर रिवाइज कर लेते हैं, मोर देन इनफ है। और एमसीक्यू रोज 1 घंटा चलेगा। अब 1 घंटा में टॉपिक चलेगा, क्योंकि टॉपिक बहुत कम बचे हुए हैं, टॉपिक ज्यादा नहीं बचे हुए हैं। अरे टॉपिक बचे कितने हैं? गिनती के 4-5 टॉपिक बचे हैं बस। देखिए आंसर क्या है। एसिड प्रॉपर्टी, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ऑप्शन डी किसका किसका सही है? हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज डज नॉट रेफर टू अ ट्रांजेक्शन स्टेट इन डीबीएमएस?
विच ऑफ दिस डज नॉट रेफर टू द ट्रांजेक्शन स्टेट इन डीबीएमएस? ट्रांजेक्शन स्टेट इनमें से कौन सा नहीं है, बताइए। रेडी ट्रांजेक्शन स्टेट नहीं है, टर्मिनेटेड है, एक्टिव है, अबॉर्टेड है, रेडी नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, यहां देखिए ट्रांजेक्शन स्टेट्स कौन कौन से हैं। एक्टिव स्टेट है, पार्शियली कमिटेड स्टेट है, कमिटेड स्टेट है, फेल्ड स्टेट है, अबॉर्टेड स्टेट है, टर्मिनेटेड स्टेट है। इसको याद कर लीजिए। ट्रांजेक्शन स्टेट्स आर एक्टिव स्टेट, पार्शियली कमिटेड स्टेट, कमिटेड स्टेट, फेल्ड स्टेट, अबॉर्टेड स्टेट, टर्मिनेटेड स्टेट। ओके, समझ गए? तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विच ऑफ दीज डज नॉट रेफर टू अ ट्रांजेक्शन स्टेट इन डीबीएमएस? इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन स्टेट नहीं है डीबीएमएस का? तो रेडी स्टेट नहीं है। रेडी तो प्रोसेस स्टेट हो जाता है। प्रोसेस स्टेट इज समथिंग डिफरेंट। प्रोसेस तो आपको पता है, प्रोसेस स्टेट जो होते हैं वो आपको तो पता है, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड। प्रोसेस स्टेट्स अगर आपसे पूछा जाता तो आप आंसर करते न्यू, रेडी, रनिंग, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड। देखिए मैंने टॉपिक को आज जानबूझ के रोक दिया क्योंकि प्रैक्टिस आप लोग नहीं कर पाएंगे। 3-4 टॉपिक ये करा देंगे, फिर आप लोग ना निश्चिंत हो जाएंगे कि नहीं हो गया हो गया। ये कोर्स का सिलेबस नहीं है। आप समझते क्यों नहीं है? ये इसमें कंपटीशन के एग्जाम है। ठीक है, कंपटीशन के एग्जाम है तो प्रैक्टिस कर लेना है। कुछ रिवीजन भी करवा देते हैं बीच बीच के, जो टॉपिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और टॉपिक बचा क्या है? सर्चिंग, सॉर्टिंग, लिंक लिस्ट, इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, जो कन्वर्जन है उसको अच्छे से आपको बता देना है। यही सब बचा हुआ है ना, और क्या बचा हुआ है? और वो भी जरूरी थोड़ा कि वो आ ही जाएगा, ऐसा कंफर्म तो हम भी नहीं, आप भी नहीं है, लेकिन हम करा देंगे उसको। कल कराएंगे, परसों कराएंगे, अभी टाइम है हमारे पास 18 तारीख तक। और साथ में डेली प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और एक दिन हमने HTML कहा है तो HTML के इंपॉर्टेंट पार्ट एक दिन में करवा दूंगा। और उसके अलावा तो भैया दुनिया बहुत है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी कंप्यूटर साइंस में पढ़ना होता है तो क्या आएगा? ठीक है, वो सब हो जाएगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर करिए। ज्यादा आप लोग परेशान क्यों हो रहे हैं? अब सिलेबस जब इतना निकल गया, रिवीजन मैं बता रहा हूं जितना हुआ है, अगर रिवीजन कर लेते हैं ना उतने क्वेश्चंस उतने ही टॉपिक का, दैट इज मोर देन इनफ। आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, लेकिन रिवीजन नहीं होगा तो आप भूल गए। आज देखिए प्रैक्टिस करिए कितना भूल गए आप लोग। सम ट्रांजेक्शन में नॉट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली, दिस ट्रांजेक्शन आर नोन एज। कौन है जो पूछ रहा है एग्जाम होगा या नहीं? एग्जाम क्यों नहीं होगा भाई? सारा कहानी शुरू हो गया, एग्जाम नहीं होगा। 25 और 26 के दिन, 26 के दिन सब लोग फ्री। देखिए यहाँ पे सम ट्रांजेक्शन में नॉट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली, दीज ट्रांजेक्शंस आर नोन एज अबॉर्टेड। क्या कहेंगे इसे? अबॉर्टेड कहेंगे। अबॉर्टेड मतलब वो बीच में ही किल्ड हो गया, बीच में ही किल्ड हो गया, दैट इज अबॉर्टेड। ऑप्शन अबॉर्टेड बिल्कुल सही है। दीप्ति आपका आंसर। अतुर रहमान, पंकज, अजय, नेहा, बहुत सुंदर। आप लोग तो इंटेलिजेंट हो गए। बताइए, a relation scheme is in fill in the blanks if it is in first normal form and if all non-prime key are fully functionally dependent on the primary key. क्या होगा आंसर? सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? सेकेंड नॉर्मल फॉर्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। What software packages are commonly used for business that have to track extensive list of client and inventory? Data management packages. Data management packages. Option D is right. Question number 5, option D. Next question, periodically adding, changing and deleting file records is called. Periodically adding, changing and deleting file records is called. Updating the file. Option A is right, updating the file. Next question, a set of programs that handle forms database responsibilities is called database management system, database processing system, data management system, all of the above, none of these. आंसर डी, ऑल ऑफ दिस। देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो सॉफ्टवेयर है ही, बट उसको अलग अलग नाम भी दिया जाता है, जैसे डेटाबेस प्रोसेसिंग सिस्टम, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, एज पर द ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली इसका नाम दे दिया जाता है, बट ऑल आर द सेम। अ टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप अमंग द आइटम इन अ डेटाबेस इज एस्टैब्लिश्ड बाय। टॉप टू बॉटम क्या होता है? हायरार्किकल होता है। टॉप टू बॉटम हायरार्किकल स्कीमा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्स्ट्रैक्शन इज the act of representing essential features of something without including the much detail। मतलब बैकग्राउंड डिटेल को हाइड करता है, essential features को शोकेस करता है, that is abstraction। Next, which command are used to redefine a column of a table in SQL? रीडिफाइन कौन करता है? ऑल्टर टेबल, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रिलेशनल स्कीमा ईच टपल इज डिवाइडेड इनटू फील्ड्स कॉल्ड। इन अ रिलेशनल स्कीमा मतलब क्या? टेबल, ईच टपल इज डिवाइडेड इनटू फील्ड्स कॉल्ड डोमेन्स। क्या कहा जाएगा? डोमेन, ऑप्शन बी। Next question, the language used in application programs to request data from DBMS is referred to as. The language used in application programs to request data from the DBMS is referred to as DML, DDL, query language, DCL, none of these. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ऑप्शन ए इज राइट। यहां ध्यान दीजिए, डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस इज प्रोसेस्ड और मैनिपुलेटेड यूजिंग द लैंग्वेज दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल कमांड्स। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स डज नॉट हैव अ distinguishing attribute if its own and mostly are dependent entities which are part of some another entity. Weak entity, strong entity, non-attribute entity, dependent entity, none of these. This is called weak entity. This is called weak entity. Option A is right. Next, which database level is closest to the users? Which database level is closest to the users? Closest to the users means external level, जिसे view level कहते हैं। क्या कहते हैं? View level कहते हैं। तो view level are closest to the
users. Option A is right. Next, which among these is incorrect for relations? Which among these is incorrect for relations? यहां देखिए लिखा हुआ डिग्री नंबर ऑफ टपल्स। डिग्री नंबर ऑफ टपल्स क्या, ये गलत है। डिग्री क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड कॉलम्स आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। कॉलम्स आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। तो यहां पर अगर दिया रहता टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स या टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट इज कॉल्ड डिग्री। टोटल नंबर ऑफ टपल्स, इसे क्या कहा जाएगा? कार्डिनलिटी। दिस इज कॉल्ड कार्डिनलिटी। सो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ओनली वन। इनकरेक्ट क्या है? ओनली वन, बाकी सब बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज ये कुछ क्वेश्चंस था जो इस थ्योरेटिकल बेस पे था, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। दोबारा से रिवीजन के लिए मैं ये पीडीएफ दे दूंगा, आपके पास भी होगा, लेकिन आप लोग खो दिए होंगे इसको। ठीक है, देखिए यहाँ पे याद करिए एसिड प्रॉपर्टीज को। एसिड प्रॉपर्टीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, एसिड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद ये सारे टर्म्स, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, एडवांटेज इसका, कंकरेंसी कंट्रोल, रिकवरी, इंटीग्रिटी कांस्टेंट। इंटीग्रिटी कांस्टेंट के चारों टाइप, डोमेन, एंटिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, की कांस्टेंट। ठीक है, ये सब, ये टर्म आपका आज का होमवर्क रहेगा। आज को आप इसको तैयार कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, ओके। नॉर्मलाइजेशन, ओके, तो ये जो है आप लोग तैयार कर लीजिएगा। रिवीजन के पर्पज से आज ये काम कर लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हु क्रिएटेड द फर्स्ट डीबीएमएस? Who created the first DBMS? First DBMS is created by चार्ल्स बैचमैन। चार्ल्स बैचमैन ने क्या क्रिएट किया था? इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर। और ईएफ कॉड के द्वारा DB2, आईबीएम का DB2 डेवलप किया गया था, इन्वेंट किया गया था, इसलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ डीबीएमएस। हालांकि पहला डीबीएमएस चार्ल्स बैचमैन ने क्रिएट किया था। ओके, ऑप्शन B. Charles Bachman, along with his team, invented the first DBMS known as Integrated Data Store. It just like जैसे अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम अलग अलग लोगों ने बनाया, लेकिन फादर ऑफ एनालिटिकल इंजन या मॉडर्न कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस? विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस? Image oriented data, text files containing data, data in the form of audio or video, data in the form of all of the above, none of these. क्या होगा आंसर? All of the above. All of the above data can be stored in the database. तभी तो आज हमारे songs, audio, videos, everything is based on the database. Next question, which of the following is not a type of database? Not a type of database. डिसेंट्रलाइज्ड कोई डेटाबेस का टाइप नहीं है, हायरार्किकल है, नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ऑप्शन डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिफरेंट टाइप्स हैं, मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डीबीएमएस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डीबीएमएस?
ऑप्शन सी जो दिया हुआ है सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, दिस इज नॉट अ फीचर। फीचर ऑफ डीबीएमएस, सबसे पहले आपको समझना है डीबीएमएस अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट द डेटाबेस कंकरेंटली। एक साथ मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म टू हैंडल कंकरेंट एक्सेस एंड इंश्योर्स डेटा इन consistency and integrity among multiple users. The important feature of database management system are minimum duplication and redundancy of data. ठीक है, हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, मल्टीपल यूजर एक्सेस, सपोर्ट एसिड प्रॉपर्टी। यहां देखिए मिनिमम डुप्लीकेशन एंड मिनिमम यहां पर रिडंडेंसी ऑफ डेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ द डीबीएमएस? Which of the following is a component of the DBMS? Data, data language, data manager, all of the above. Following is a component of a DBMS. So all are the component of DBMS. All of the above. Next question. देखिए इन कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ बताया गया है, जैसे हार्डवेयर कंपोनेंट है, हार्ड ड्राइव है। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस, यहाँ पे डेटा मैनेजर मैनेजेस ऑपरेशंस ऑफ डीबीएमएस। डेटा कलेक्शन ऑफ द रॉ इंफॉर्मेशन आपको पता है। डेटा लैंग्वेजेस में क्या क्या आ जाते हैं? डेटाबेस के लैंग्वेजेस डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, डीटीएल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप दैट शेयर सेम प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट्स? Set of entities is called entity set. Option C is right. Next, what does an RDBMS consist of? What does an RDBMS consist of? Collection of records, collection of keys, collection of tables, collection of fields? None. RDBMS क्या? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें मल्टीपल टेबल्स यूज होता है। कलेक्शन ऑफ tables is nothing but RDBMS. Option C. Next question है, the values appearing in a given attribute of any tuple in the referencing relation must likewise occur in specified attributes of at least one tuple in the reference relation according to integrity constraint. This is called referential integrity constraint. Referential integrity constraint. Next question number 9. Fill in the blanks is a hardware component that is most important for the operation of database management system. Microphone, high speed, large capacity disk to store data, high resolution video display, printer, none. रंजन रितेश जी प्रिंटर कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज से ही क्लास ज्वाइन किए हैं आप। यहां पूछा गया हार्डवेयर कंपोनेंट क्या है? हार्डवेयर कंपोनेंट दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑपरेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा स्टोर करने के लिए फिजिकल मीडियम चाहिए। फिजिकल मीडियम चाहिए डेटा स्टोर करने के लिए, तो उसके लिए हमें हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क चाहिए। इवन अगर यही चीज लार्ज कैपेसिटी डिस्क और स्टोरेज स्पेस लोकेटेड एट रिमोट प्लेसेस, उसी को तो हम क्लाउड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाउड कहते हैं। ओके, और ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग में मैंने आपको बताया था ब्लॉकचेन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, fill in the blanks is a set of one or more attributes taken collectively to uniquely identify a record. क्वेश्चन नंबर 7 को रीचेक करना है। 7 में क्या है? कलेक्शन ऑफ टेबल्स को ही आरडीबीएमएस कहा जाता है। रिलेशनल डेटाबेस मतलब डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ टेबल, एंड रिलेशनल मतलब कि टेबल का ही इंटरकनेक्शन क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 10 फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये होगा ये सुपर की होगा। क्या होगा? सुपर की का मतलब होता है ऑल द एट्रीब्यूट्स अवेलेबल इन अ रिलेशन टेबल that uniquely identify a record that are called super key. But out of the all the keys, some keys are candidate key for the primary key and one is selected for the primary key. ठीक है, तो प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, इस टेबल को हमने पहले भी इस चीज को बताया था आप लोगों को। ठीक है, याद है तो मैं आगे बढ़ूं। याद है ना? ओके, देखिए जल्दी में बता देता हूं, कुछ लोगों को नहीं पता। ये टेबल है, इस टेबल में एम्प्लॉई आईडी, नेम, एम्प्लॉई लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट और डिपार्टमेंट आईडी है। इसमें से मेनली अगर आप देखेंगे तो एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, ठीक है, और एम्प्लॉई पासपोर्ट, ये यूनिक नंबर है। लाइसेंस, पासपोर्ट एंड एम्प्लॉई आईडी, तो जितने भी यूनिक है उनको कैंडिडेट की कहा जाता है। कैंडिडेट मतलब यहां पर विच आर कैंडिडेट फॉर प्राइमरी की। इसमें से एक हो गया प्राइमरी की, जो बचा वो क्या है? अल्टरनेट की हो गया। मतलब ये यूनिक है, ये दोनों वैल्यूज क्या है? यूनिक है। ठीक है, तो यूनिक की है, और यहां पर आप देखेंगे प्राइमरी की, कैंडिडेट की और अल्टरनेट की सब सामूहिक रूप से किसके अंदर का पार्ट है? तो सुपर की का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which command is used to remove a relation from an SQL? Which command is used to remove a relation from an SQL? Drop table, option A. Next, which of the following command is correct to delete the values in the relation teaches? टेबल का नाम है यहां पर टीचेस। ठीक है, टेबल का नाम है टीचेस। अगर टीचेस टेबल से डिलीट करना है वैल्यूज को, तो इनमें से कौन सा कमांड जो है करेक्ट होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज करेक्ट टू डिलीट द वैल्यूज इन द रिलेशन टीचेस? डिलीट फ्रॉम टीचेस। ठीक है, डिलीट फ्रॉम टीचेस। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the subset of SQL commands? Which of the following is the subset of the SQL commands used to manipulate Oracle structures including tables? यहां आपसे पूछा गया है SQL कमांड बताइए जो टेबल को मैनिपुलेट करने के लिए, वैल्यूज को नहीं, टेबल को मैनिपुलेट करने के लिए, जैसे टेबल क्रिएट करना, टेबल को ऑल्टर करना, ठीक है, टेबल को डिलीट करना। तो टेबल को मैनिपुलेट करने के लिए क्या यूज होता है? टेबल को मैनिपुलेट करने के लिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज होता है। टेबल से रिलेटेड कमांड क्या है? क्रिएट टेबल, ठीक है, ऑल्टर टेबल, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होगा। DDL are used to define schema and table characters and consist of commands that help in modifying the table. But DML perform the change in the values of the relation. जैसे आपको अपडेट करना है, ठीक है, वैल्यूज को क्या करना है? अपडेट करना है, चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे? DML करेंगे, मैनिपुलेशन लैंग्वेज का यूज करेंगे। Which one of the following given statement possibly contains the error? इनमें से कोई ऐसा है जो एरर कंटेन कर सकता है? पॉसिबली।
Which one of the following given statement possibly contains the error? Select star from employee where employee ID is equal to 3, ये बिल्कुल सही है. Select employee ID from employee where employee ID equal to this, ये भी ठीक है. Select employee ID from employee. Select employee ID where employee ID equal to this, last name equal to this. तो यहाँ पर select employee ID, यहाँ पर select from होना चाहिए. ठीक है, select from employee, यहाँ एम्प्लॉय भी नहीं है. ठीक है, टेबल का नाम भी नहीं है. तो यहाँ पर ऑप्शन डी है, पॉसिबली कंटेन्स एन एरर. ऑप्शन डी क्या है, इसमें गलत है. नेक्स्ट है द टर्म FAT इज स्टैंड्स फॉर. द टर्म FAT, फाइल एलोकेशन टेबल. फैट क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल. ये ओल्ड फाइल मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजी है, मतलब बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का. टर्म FAT कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ फाइल स्ट्रक्चर और फाइल आर्किटेक्चर. ठीक है, FAT को क्या कहा जाता है, फाइल एलोकेशन टेबल, एंड दिस इज फाइल स्ट्रक्चर और फाइल आर्किटेक्चर है, in which all the information about the files, where they are stored and where all these files need to be stored or in which directory, all the information are generally stored in this file structure. ये सारे इंफॉर्मेशन फाइल एलोकेशन टेबल में ही मेंटेन किए जाते हैं. therefore यहाँ आप देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट्स अ टेबल in which all the files and clusters are stored, that is known as file allocation table, FAT. ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे द टर्म NTFS रेफरेंस refers to which of the following. NTFS means what? NTFS means new technology file system. न्यू, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम. यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, ए होगा. नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल स्ट्रक्चर जो यूज किया जाता था फाइल को मैनेज करने के लिए, वो FAT32 था, फाइल एलोकेशन टेबल था. ठीक है, और इसको जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसमें इसकी क्षमता कम है. फाइल मैनेजमेंट की जो स्टोरेज कैपेसिटी जो होनी चाहिए, साइज जो होनी चाहिए फाइल जिसको ये हैंडल करता है, वो 4 GB तक को ही हैंडल करता है, अप टू 4 GB तक के फाइल को हैंडल करता है. यहाँ देखिए, लेटर व्हेन द न्यू टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स, आ गया NTFS. NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम आ गया, विच सपोर्ट अप टू 16 टेराबाइट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following can be considered as the maximum size that is supported by NTFS. Which of the following can be considered as the maximum size that is supported by NTFS? New technology file system, 16 terabyte. Option B, 16 terabyte. नेक्स्ट देखिए, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था 1993 में. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1993 में. पहली बार विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्जन आया था, विंडोज NT 3.1. ठीक है, विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी 3.1 आया था. ठीक है, यहाँ पर एक बात समझिए कि इट सपोर्ट फाइल हुज साइज अप टू 16 टेराबाइट. ठीक है, डेट नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है कि किसके साथ किया गया था, विंडोज NT के साथ. नेक्स्ट, a huge collection of the information or data accumulated from several different sources is known as. A huge collection of the data, information or data accumulated from several different sources is known as. Data management, data mining, data warehouse, both B and C, none.
दिस इज कॉल्ड डेटा वेयर हाउस। क्या कहा जाएगा इसे? ऑप्शन सी, डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस मतलब स्टोरेज ऑफ डेटा, गैदरिंग ऑफ डेटा फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस, उसको हम कहेंगे डेटा वेयर हाउस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट और फिल्टर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस से अपनी ज़रूरत के हिसाब से डेटा को फिल्टर करना। ठीक है, डेटा जैसे अगर हमारे पास बिहार के जितने भी वोटर्स हैं उनका डेटा है, तो उसमें से ये फिल्टर करना पड़ेगा कि उनमें से 60 ईयर्स से ज़्यादा एज के कितने हैं, तो दैट इज फिल्टरिंग। उसको हम कहेंगे डेटा, किसी स्पेसिफिक पर्पस से डेटा माइनिंग करना, मतलब दैट इज कॉल्ड डेटा माइनिंग। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्या है, which one of the following refers to the copies of the same data or information occupying the memory space at multiple places? Which one of the following refers to the copies of the same data or information occupying the memory space at multiple places? क्या कहा जाएगा बताइए? डेटा रिडंडेंसी कहा जाएगा। रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन ऑफ डेटा एट मल्टीपल प्लेसेस, दैट इज डेटा रिडंडेंसी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द डेटा अबाउट डेटा? Which one of the following refers to the data about data? Metadata, option D. Next, which of the following refers to the level of data abstraction that describes exactly how the data actually stored? How the data is actually stored, इसका मतलब फिजिकल स्टोरेज मीडियम में डेटा कैसे स्टोर होगा। ठीक है, इसको क्या कहा जाएगा? दिस इज कॉल्ड फिजिकल लेवल। दिस इज कॉल्ड फिजिकल लेवल। Next, which one of the following commands is used to restore the database to the last committed state? Restore the database to the last committed state, that is rollback. क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी, one of the following command, rollback command. Commit, rollback and save point, these are the transaction control language commands. ठीक है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स हैं। नेक्स्ट, the term DFD stands for data flow diagram. Data flow diagram. Next question, which of the following refers collection of the information stored in a database at a specific time? Which of the following refers to the collection of the information stored in a database at a specific time? This is called instance of the database. क्या कहा जाता है इसे? Instance of the database. The collection of data or information stored in a database at a particular moment is known as instance of the database. Next, the term data independence refers to fill in the blanks. Data is defined separately and not included in the programs. Programs are not dependent on the logical attributes of the data. Programs are not dependent on the physical attributes of the data.
तो यहाँ पर प्रोग्राम्स दैट आर नॉट डिपेंड ऑन द लॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेटा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड logical data independence and physical, this is physical data independence. So both B and C is right answer. Next क्या है? The term data independence refers that the program should not be dependent on either the logical attribute of data or the physical attribute of the data. What purpose the DML, for what purpose the DML is provided? Adding of new structure in the database, manipulation and processing of the database, definition of the physical structure of the database system, all of the above, none. Manipulation and processing of the database. Next है the term ODBC stands for. साथ में आप लोग JDBC का फुल फॉर्म भी बताइएगा। JDBC का फुल फॉर्म और JRE का फुल फॉर्म भी बताइएगा मुझे। JRE का भी फुल फॉर्म बताइएगा। देखिए JRE है जावा रन टाइम एनवायरमेंट, JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, ODBC ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेटाबेस मैनेजमेंट क्वेरी लैंग्वेज इज जनरली डिजाइन्ड फॉर द database management query language is generally designed for the support end user who use English like language commands, specifying the structure of the database, support in the development of the complex application software, all of the above. Option D is right. Next, which one of the following keyword is used to find out the number of values in a column? Which one of the following keyword is used to find out the number of values in a column? Total, count, sum, add, none. Count. Option B is right. Next, which one of the following is commonly used to define the overall design of the database? Which one of the following is commonly used to define the overall design of the database? Overall design of the database is nothing but a schema. Option C. Next, in the straight CGI approach to database connectivity on the internet, CGI होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस, ठीक है, कॉमन गेटवे इंटरफेस डेटाबेस कनेक्टिविटी ऑन द इंटरनेट। बताइए क्या होगा आंसर? कॉमन गेटवे इंटरफेस इज अ नथिंग बट इंटरफेस बिटवीन द वेब सर्वर एंड द डेटाबेस सर्वर, ठीक है।
Question number 32. The external program is located between the web server and the database server. Next, an SQL query. Which of the following is correct? An SQL query automatically eliminates duplicates. An SQL query will not work if there are no indexes on the relations. SQL permits attribute names to be repeated in the same relation. None of these, all of the above. ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई करेक्ट नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट, ER modeling technique is a top down, bottom up, left right, both top down and bottom up approach. ER modeling technique is top down approach. Top down approach. Next, arrange the following in increasing order of their size. Arrange the following in increasing order of their size. Bit, byte, field, record, file, database. This is the correct order. Option B. Option B is a correct order. Next, which of the following statement manages the changes made by the DML statement? Which of the following statement manages the changes made by DML statement? यहां पूछा गया है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट मैनेजेस द चेंजेस मेड बाय, तो यहां पर एक्सेसिंग द डेटाबेसेस इज नथिंग बट बेसिकली हम उसको क्या कहेंगे, किसी भी ट्रांजेक्शन को जो भी डेटाबेस में हैपन होगा उसको हम कहते हैं ट्रांजेक्शन. मतलब जो कुछ भी हैपनिंग होता है, और उस केस में कॉमिट. ठीक है, कॉमिट क्या करता है? कॉमिट सेव ऑल द ट्रांजेक्शन मेड आर सेव्ड बाय कॉमिट. ऑप्शन डी इज राइट. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के द्वारा जो भी चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है, तो उसको सेव करने के लिए क्या यूज किया जाता है? मैनेज करने के लिए, मैनेज द चेंजेस मेड बाय द DML स्टेटमेंट, दैट इज कॉमिट. नेक्स्ट, अ सेकेंड नॉर्मल फॉर्म डज नॉट परमिट. A second normal form does not permit fill in the blanks dependency between a non-prime attribute and the relation key. Partial. Option A is right. Partial dependency. Next, the number of tuples in a relation. Number of tuples in a relation is called its fill in the blanks, while the number of attributes in a relation is called its fill in the blanks. Number of tuples in a relation is called cardinality,
while the number of attributes in a relation is called its degree. So option B is right. ठीक है. Next question, what is meant by the type in RDBMS? Type in RDBMS. Type means named set of values. Type means named set of values. Option C. And option D. What is the functions of DCL? What is the function of DCL? Handling the authorization aspects of data, permitting the user to control who has access to see or manipulate data within the database. Both A and B. A only, none of these. What are the functions of DCL? Data control language, handling the authorization aspect of data, permitting the user to control who has access to see or manipulate the data within the database. So option C is right. Okay. एक ब्रेक के लिए रुकते हैं. बोलते बोलते तो थक गए और आप लोग आंसर देते देते. एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और उसके बाद इसमें जो टॉपिक्स था रिवीजन वाला टॉपिक्स उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. ठीक है. और कल का क्वेश्चन कुछ बचा हुआ है उसको भी कर लेंगे डिस्कस, लास्ट वाला पार्ट. अब मैं आता हूं जल्दी से कॉफी पी के. आप लोग भी पानी पी लीजिएगा और आप लोग के बदले में कॉफी पी लूंगा. बस ब्रेक ब्रेक. ठीक है, मैं रोक देता हूं थोड़ी देर के लिए मैसेज.
बस एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा सा इसको कन्वर्ट कर दूं पीडीएफ। तो बताइए, आप लोग पानी पी लिए? बस पानी पीने के लिए कहा था, चाय कॉफी नहीं। बताइए, कुछ लोग इतनी जल्दी खाना भी खा लिए। तासीन अहमद कह रहे हैं समोसा खाया। बताइए, समोसा का नाम लेके इतने लोगों को याद दिला दिए आप। ये वाला क्वेश्चन था ना, तो इसका तो मेरे ख्याल से डिस्कस हम लोग ज्यादातर कर लिए थे। लास्ट क्वेश्चन बताइए। यहां तक हो गया था। 58। कल जो टिक करके दिया था, क्या आप लोग डाउनलोड कर लिए थे टिक वाला? तो इसमें तो जितना मैं डिस्कस करूंगा उतना ही तो टिक होगा। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। देखिए, बहुत सारा फाइल नेम और एक्सटेंशन, फाइल नेम, बहुत सारा फाइल नेम एक्सटेंशन का फुल फॉर्म आता है एग्जाम्स में, तो फाइल नेम विद एक्सटेंशन याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, फिफ्टी सेवन क्या है बताइए? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ नेटवर्क इन विच अ कंपनी डेटा एंड एप्लीकेशंस आर स्टोर्ड एट ऑफ साइट डेटा सेंटर्स दैट आर एक्सेस्ड ओवर द इंटरनेट? क्वेश्चन नंबर 57। एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटिंग फॉर्मेट लिखा हुआ है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कहां पर है? डी है। चलिए, अभी मैंने किसी को देखा कि सर आप गलत टिक कर दिए, तब मैं मुझे याद आया। 56 का डी आया, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, मैं बोला सही लेकिन वो देखा नहीं। ठीक है, अच्छे से आप लोग एग्जाम में देख के कीजिएगा ठीक से। 39 का भी गलत किए हैं। कौन से 39 का? अरे गलत टिक किए थे, बोले तो ठीक थे ना, तो उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा।
यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ नेटवर्क इन विच अ कंपनी डेटा एंड एप्लीकेशन आर स्टोर्ड एट ऑफ साइट डेटा सेंटर दैट आर एक्सेस्ड ओवर द इंटरनेट। दैट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या कहा जाएगा इसे? क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। जब भी बात हो ऑफ साइट का, रिमोट लोकेशन का, डेटा सेंटर का, दैट इज क्लाउड। एंड क्लाउड को एक्सेस करना इंटरनेट के हेल्प से, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर स्पीड इज। देखिए, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट मैंने कई बार बताया हुआ है। इंट्रानेट का मतलब होता है प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट इंटरनेट को हम कहेंगे इंट्रानेट। ठीक है। एंड जब प्राइवेट इंटरनेट में एक्सेस होगा, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन को भी एक्सेस दिया जाएगा, देन दैट बिकम एक्स्ट्रानेट। माइक्रो प्रोसेसर स्पीड इज मेजर्ड इन गीगाहर्ट्ज। माइक्रो प्रोसेसर के स्पीड को मेजर किया जाता है किस में? गीगाहर्ट्ज में। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स इज अ कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट दैट कनेक्ट्स अ कंप्यूटर टू कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इथरनेट कार्ड भी कहलाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हार्ड डिस्क ड्राइव कंसिस्ट ऑफ सेवरल फिक्स्ड रोटेटिंग डिस्क कॉल्ड। बताइए, हार्ड डिस्क ड्राइव कंसिस्ट ऑफ सेवरल फिक्स्ड रोटेटिंग डिस्क कॉल्ड प्लेटर्स। ऑप्शन ए इज राइट। इसे कहा जाएगा प्लेटर, नॉट प्लॉटर, प्लेटर। ईच प्लेटर इज मैग्नेटिक प्लेटर होता है। ईच प्लेटर इज एबल टू स्टोर अप टू 15 GB ऑफ डेटा। एंड वेयर देयर आर प्लेटर नॉट प्लॉटर। प्लॉटर तो आपका हो जाता है हाई ग्राफिक्स आउटपुट प्रिंट करने के लिए, आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर। प्लॉटर इज आउटपुट डिवाइस। ठीक है। जो डिजाइनिंग के जो आउटपुट्स होते हैं वो प्रिंट करने के लिए, ग्राफिक्स डिजाइनिंग एंड ऑल। यहां पर आप देखेंगे प्लेटर्स होता है मैग्नेटिक प्लेटर इज कैपेबल टू स्टोर अप टू 15 GB ऑफ डेटा। वन जो होगा, एक प्लेटर में कई प्लेटर कंबाइन किया जाता है। Which of the following is the correct order of the four major functions of computer? Input, process, output and storage. Option B। 61 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। नेक्स्ट 62 है, अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। लॉजिकल सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ? किसी ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है। आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, दिस इज कॉल्ड शॉर्टिंग। क्या कहलाता है? शॉर्टिंग। ऑप्शन ए। नेक्स्ट 63, which of the following is an electronic or paper log used to track computer activity? Monitor, traceroute, cookie, audit trail. None of these. देखिए कौन है कह रहा है आउटपुट से पहले स्टोरेज होना चाहिए, आउटपुट के बाद होगा स्टोरेज।
इलेक्ट्रॉनिक पेपर लॉग जो होता है उसको ऑडिट ट्रेल कहा जाता है, ऑडिट ट्रेल कहा जाता है। इसको याद रखने के लिए आप कैसे याद रखेंगे, जैसे ईवीएम होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो बीच में ऐसा हो गया था ना कि अपोजिशन पार्टी कहते थे कि किसी को वोट दीजिए तो वोट किसी मतलब दूसरे को चला जाता है, ऐसा होता है ना, ईवीएम हैक करने वाला मामला था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि नहीं, अब ईवीएम के साथ साथ क्या यूज होगा, पेपर ऑडिट करने के लिए यूज किया जाएगा ऑडिट ट्रेल। तो एक मशीन यूज होता है, दोनों को मैच किया जाता है, जैसे वोट गिरता है तो प्रिंट होता है, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपने जिसको वोट दिया उस पेपर पे है कि नहीं है, तो उसको कहा जाता है वीवीपैट। वीवीपैट कहा जाता है। वीवीपैट क्या होता है, वोटर्स वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। क्या होता है, वोटर्स वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है। वोटर्स वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, तो ऑडिट ट्रेल होता है पेपर लॉग, इलेक्ट्रॉनिक और पेपर लॉग यूज टू ट्रैक कंप्यूटर एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड ऑडिट ट्रेल। 61 को फिर से 61 में लिखा हुआ है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है कंप्यूटर के मेजर फंक्शन का, तो इनपुट को प्रोसेस करता है तो आउटपुट आता है, और आउटपुट को स्टोर करने के लिए स्टोरेज चाहिए। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट एंड स्टोरेज, ऑप्शन बी। अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड शॉर्टिंग। ओके, ये हो गया, ये आ गया। हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन अ टेराबाइट, एक टेराबाइट में कितना बाइट होगा, हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन टेराबाइट। वन ट्रिलियन क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी 1 ट्रिलियन। नेक्स्ट, if you want to extend the length of the network without having the signal degrade, you would use a सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए क्या यूज किया जाता है, सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए यूज किया जाता है रिपीटर। मतलब हर 1-2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक रिपीटर यूज किया जाता है। जब लॉन्ग डिस्टेंस में क्या करना होता है, केबल को एक्सटेंड किया जाता है, तो बीच बीच में रिपीटर यूज किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स, मूवीज, इमेजेस एंड फोटोग्राफ्स etc आर स्टोर्ड एट, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, डॉक्यूमेंट्स, मूवीज, इमेजेस, फोटोग्राफ्स etc आर स्टोर्ड एट फाइल सर्वर, ऑप्शन डी, फाइल सर्वर इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट, कल मैंने लिखाया था
कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंटर्स का नाम, जैसे पेंटियम चीप विनोद धाम, माइक्रो प्रोसेसर मार्सियन ई हफ, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनस टोरवाल्ड्स, वर्ल्ड वाइड वेब या वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम टीम बर्नर्स ली, ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम केन थॉमसन एंड डेनिस रिची, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेनिस रिची, ठीक है। तो ये कल हमने लिखाया था। गूगल लैरी पेज एंड सर्गी ब्रीन गूगल के फाउंडर हैं। विन सर्फ जो है, वी सर्फ फादर ऑफ इंटरनेट है। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज, वेरिफिकेशन ऑफ login name and password is known as authentication. Option D is right. VoIP stands for, VoIP stands for voice over internet protocol. Option A is right. Voice over internet protocol, VoIP. Next, information in a memory that is no longer valid or wanted is known as, मतलब मेमोरी में ऐसे इंफॉर्मेशन और डेटा जिसकी कोई नीड नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल, सरप्लस, गार्बेज, नन ऑफ दिस। दैट इज कॉल्ड गार्बेज। क्या कहा जाता है उसे? गार्बेज कहा जाता है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एक्सिलरी स्टोरेज। द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एक्सिलरी स्टोरेज। देखिए, एक्सिलरी का मतलब क्या होता है? एक्सिलरी का मतलब होता है परमानेंट स्टोरेज, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज। इसका मतलब क्या होता है? सेकेंडरी स्टोरेज। इट हैज एन ऑपरेटिंग स्पीड फार स्लोअर देन दैट ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज। It has an operating speed faster than that of the primary storage. It has operating speed equivalent. So option 1 क्या हो जाएगा? प्राइमरी स्टोरेज का एक्सेसिंग स्पीड जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ऑपरेटिंग स्पीड फास्टर होता है प्राइमरी स्टोरेज का, रैम का, रोम का। तो इट हैज़ ऑपरेटिंग स्पीड फार स्लोअर देन दैट ऑफ द प्राइमरी स्टोरेज बिकॉज इट इज़ अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन ए इज राइट। Next, which is not the state of the process? Which is not the state of the process? न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग को ही ब्लॉक्ड कहते हैं। रनिंग, रेडी ये प्रिविलेज्ड नहीं होता है। ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इज नॉट देयर। नेक्स्ट, प्रोग्राम प्रीम्पशन इज, प्रोग्राम प्रीम्पशन इज व्हाट? प्रीम्पशन का मतलब होता है फोर्सिबली, अगर प्रोसेसर किसी भी प्रोसेस को छोड़ करके किसी दूसरे प्रोसेस पे मूव हो जाए या किसी दूसरे प्रोसेस को इन्वोक कर ले, उसी को प्रीम्पशन कहा जाता है। नॉन प्रीम्पशन का मतलब होता है जब तक कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक वो दूसरे प्रोसेस पे नहीं जाएगा, तो नॉन प्रीम्पशन होगा। तो यहाँ पर फोर्स्ड डी एलोकेशन ऑफ द सीपीयू फ्रॉम अ प्रोग्राम विच इज एग्जीक्यूटिंग ऑन द सीपीयू, ठीक है। यहाँ पर सीपीयू की जगह प्रोसेसर लिखा जाता है, सीपीयू भी लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स्ड डी एलोकेशन ऑफ द प्रोसेसर फ्रॉम अ प्रोग्राम विच इज एग्जीक्यूटिंग ऑन द सीपीयू, ठीक है। ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, रिलीज ऑफ द सीपीयू बाय द प्रोग्राम आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स टास्क, तो ये कंप्लीटिंग इट्स टास्क मतलब ये हो गया कि ये नॉन प्रीम्पशन हो गया और ये हो गया प्रीम्पशन। ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ सेट ऑफ प्रोसेसेस इज इन डेडलॉक, a set of processes is in deadlock if option 1 each process is blocked and will remain so forever, each process is terminated, all processes are trying to kill each other, none of the above,
each processes is blocked and will remain so forever. blocked मतलब waiting, blocked मतलब waiting, एंड अगेन वो प्रोसेस रिज्यूम नहीं हुआ, वो वेटिंग स्टेट में ही है. दिस इज कॉल्ड डेडलॉक. नेक्स्ट, द कर्नल कीप ट्रैक ऑफ द स्टेट ऑफ ईच एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम बाय यूजिंग अ डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड. प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी कहा जाता है. प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ऑप्शन 1 इज राइट. ठीक है, तो ये सेट कंप्लीट हो गया. तो इसका तो आपको दे दिया था पीडीएफ, तो क्या ये आंसर टिक वाला भी देना पड़ेगा, बताइए. तो इसमें केवल आज जो कराया वही आंसर ठीक है, और कल वाला फाइल कल का तो मैं 1 सेकंड पहले भेज दूं. कल का कल देखिए तो डाउनलोड करिए इसको. ये हो रहा है ना, कौन सा है बताइए मुझे. दे रहा हूं, बस 2 मिनट रुकिए आप लोग. ये आज का पीडीएफ है.
ये आज का पीडीएफ है, डाउनलोड कर लीजिए इसको तो पहले। और कल वाले का जो लास्ट पार्ट है, जो आंसर टिक आपको चाहिए, वो ये रहा। ये 10 अगस्त का फाइल जो है क्वेश्चंस वाला, वो ये रहा, जिसमें लास्ट आंसर टिक नहीं था। इसमें लास्ट आंसर टिक है लास्ट वाले पीडीएफ में। एक है जो आज आपने जो 2 डीबीएमएस का सेट किया वो है, ठीक है। और कौन कौन सा फाइल भेज दिया मैंने आज? चला गया प्रैक्टिस सेट, देखिए एक बार चेक करिए। हो गया डाउनलोड तो बताइए, क्योंकि क्लोज करेंगे सेशन को। हाँ, एक फाइल है जो कल का है, और कल का ही फाइल 2 बार मैंने भेजा है, ठीक है। कल का फाइल 2 बार भेजा है, जो आज टिक किया वो, और जो कल टिक किया था वो। ठीक है, आज वाला ये रहा। आज वाला दोबारा भेज देता हूं, लीजिए। आज वाला फाइल ये रहा, 11 11 अगस्त फाइल पर लिखा हुआ है क्लास 52 11 अगस्त एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेशन। ये रहा। अभी जो मैंने भेजा है इसको डाउनलोड कर लीजिए। आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीएड वाले के अगेंस्ट है, क्योंकि बीएड वाले को कहा गया है कि आप प्राइमरी पीआरटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको उसके ऊपर के एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। पीआरटी के लिए डीएलएड या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले ही होंगे, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होता है, वो एप्लीकेबल होंगे। अरे लास्ट पीडीएफ पिन नहीं होगा, 3 ही पिन होता है, चैट बॉक्स में हमने डाल दिया है।
या तो पहले का डाउनलोड हो गया, उसको अनपिन करते हैं और इसको पिन कर देते हैं। चलिए हो गया। लास्ट में जो लगा हुआ है, पिन किया हुआ है 3rd नंबर पे लास्ट में, वो है अभी जो मैंने भेजा। कर दिया मैंने, अनपिन करके कर दिया। अरे कितना आप लोग देखिए ना एक बार, ऑलरेडी पिन किया हुआ है, डाउनलोड करिए। बाकी अब कल करेंगे, ठीक है। आगे का पार्ट रिमेनिंग कल होगा, और कल फिर परसों तो संडे है। आपका 18 तारीख तक सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ओके, बाय बाय।